हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट्स के। आपकी सिलेबस के अंदर टॉपिक है टिश्यू कल्चर इन रिलेशन टू प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर हमने बात की थी पहले कल्चरिंग प्लांट पैथोजेंस इन विट्रो, जिसमें हमने बैक्टीरियल कल्चर और फंगल कल्चर के बारे में आपको बताया था। उसी कंटेक्स्ट में आगे हम बात करेंगे आज प्रोडक्शन ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट्स एंड टू बी वेरी प्रिसाइज virus free plants. So virus free plant production through meristem tip culture. Vegetatively propagative crop contains systemic viruses which affect performance of plants and their yield. मतलब जो कई क्रॉप्स जो कि वेजिटेटिवली प्रोपगेट करती हैं उनसे क्या होता है, उनमें कई वायरसेस होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करते हैं और जो उनका यील्ड है उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। There is a need therefore to obtain virus-free plants which can be clonally multiplied. The only practical method of eradicating viruses from vegetatively propagative species have been tissue culture. That means सिर्फ टिश्यू कल्चर के थ्रू ही हम वायरस को इरेडिकेट कर सकते हैं और वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, या फिर टिश्यू कल्चर के द्वारा ही हम इनमें जो भी आपने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको थर्मोथेरेपी या कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। मेरिस्टेम टिप कल्चर हैव बीन फाउंड to be most effective explant for the production of virus-free plants of a wide range of economically important crops. Apical meristem is used for this purpose because मतलब अब मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम मेरिस्टेम टिप ही क्यों लेते हैं वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो इसके कुछ रीजंस हैं जो मैंने राइट डाउन कर रखे हैं। नंबर 1, मेरिस्टेम इज डिवॉइड ऑफ वेस्कुलर सिस्टम through which virus enter into the plant body, and cell to cell movement through plasmodesmata is too slow in growing trip. Okay, because जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, जिससे कि प्लांट बॉडी से वायरस की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एंट्री नहीं होती। और उसके अलावा इन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा भी एब्सेंट रहते हैं, जिससे कि वायरस बाकी सेल्स से इनके अंदर नहीं आ सकता है। Then high metabolic activity in the actively dividing meristematic cells does not allow virus replication. And the third point is virus inactivating system in the plant body is higher activity in the meristem than in the any other region. Means जो meristematic cells हैं उनके अंदर virus inactivating system की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। देन हायर एंडोजीनस ऑक्सीजन लेवल इन द शूट एपाइसिस में इनहिबिट वायरस मल्टीप्लिकेशंस। तो ये रीजंस हैं कि हम मेरिस्टेम टिप को ही या मेरिस्टेम को ही हम क्यों यूज़ करते हैं एज एन एक्सप्लांट टू ग्रो द वायरस फ्री प्लांट्स। ओके, नाउ इसके अंदर जब भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो एज एन एक्सप्लांट हम मेरिस्टेम ले सकते हैं, मेरिस्टेम टिप ले सकते हैं, शूट टिप ले सकते हैं। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ मेरिस्टेम? मेरिस्टेम इज स्ट्रिक्टली द मेरिस्टेमेटिक डोम विदाउट एनी प्राइमोर्डियल लीफ, और इसकी साइज़ क्या होगी? 0.1 to 0.25 mm इसकी साइज़ होती है, जो कि सिर्फ मेरिस्टेम कंटेन करता है। देन कम्स द मेरिस्टेम टिप। व्हाट इज़ इट? मेरिस्टेम विद 1 or 2 प्राइमोर्डियल लीव्स, इसकी साइज़ होगी 0.1 to 0.5 mm। देन कम्स द शूट टिप। शूट टिप टू रेफर टू एन एपिकल टिप ऑफ द प्लांट, जो भी एपिकल टिप विद 2 or 3 लीफ प्राइमोर्डिया होती है वही शूट टिप कहलाती है, और ये बिगर इन साइज़ है, दैट इज़ इट इज़ 1 to 3 सेंटीमीटर्स। ये आपका आउटलाइन डायग्राम है टू एक्सप्लेन कि मेरिस्टेम कल्चर हम किस तरह से करते हैं। जो मेरा बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का वीडियो है तो उसमें टिश्यू कल्चर की पूरी टेक्निक्स दे रखी हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि हमें एज एन एक्सप्लांट क्या यूज़ करना है, मेरिस्टेमेटिक टिप्स आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट आपका क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिप है। फिर जो भी आपकी मेरिस्टेमेटिक टिप हैं उसको हम थर्मोथेरेपी मीन्स 50 to 52 डिग्री सेल्सियस में फॉर 10 to 30 मिनट्स उसको रखते हैं। या फिर कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, राइबाविरिन और 2-थायो
यूरेसिल का ट्रीटमेंट देते हैं आपके एक्सप्लांट को। तो थर्मोथेरेपी और कीमोथेरेपी हमें क्यों चाहिए? ये हमें इसलिए चाहिए कि जब हम किसी भी प्लांट, सपोज़ कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ मेरिस्टेम लेना चाहते हैं, पर वो बहुत स्मॉल होता है कुछ प्लांट का कि हम उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते, तो हम उतना छोटा पोर्शन नहीं ले सकते। और मोरओवर जब हम बहुत ज़्यादा छोटा पोर्शन लेते हैं तो उसको रीजनरेट करने में, उससे हमें प्लांट्स ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ओके, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक बड़ा पोर्शन लेना पड़ता है। सपोज़ आप मेरिस्टेम टिप ले रहे हैं या थोड़ा सा और बड़ा पोर्शन ले रहे हैं, पर जब आप बड़ा पोर्शन लेते हैं तो फिर वो वायरस फ्री नहीं रहता है। तो इसलिए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं थर्मोथेरेपी और कीमोथेरेपी का। ओके, उसके बाद हमने एज़ यूजुअल आपका एक्सप्लांट ले लिया, आपने थर्मोथेरेपी की, कीमोथेरेपी की, यदि उसका साइज़ आपको परमिट करता है कि आपको ये ट्रीटमेंट देने हैं। उसके बाद आपको सरफेस स्टरलाइजेशन करना है विथ 70% इथेनॉल फॉर 30 सेकेंड्स एंड 5 मिनट्स इन 0.12% मर्क्यूरी क्लोराइड, जैसा कि जो स्टैंडर्ड सरफेस स्टरलाइजेशन होता है, जो कि मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का इनोकुलेट इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस और माइनस राइबाविरिन और 2-थायोयूरेसिल। अब आपका एक्सप्लांट तैयार हो गया है, लैमिनार एयर फ्लो आप तैयार करेंगे, जो आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो भी आपका प्लांट है उसके अकॉर्डिंगली आप एमएस मीडियम बनाएंगे, हार्मोन्स डालेंगे, और जो भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिप्स हैं उनको आप अपने न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। राइबाविरिन डालना है या नहीं डालना कीमोथेरेपी के लिए, उसको आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए माइक्रोशूट और कैलस। तो विद इन 7-8 डेज़ क्या हो जाएगा, आपकी मेरिस्टेम्स में से प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगा और कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपने बर्ड्स के अंदर डाला है, मल्टीपल बर्ड्स वाले मीडियम में डालना है, तो उसमें से बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, जो भी आपकी कैलस हैं या बर्ड्स आपकी बन गई हैं उनको इलोंगेट करना है, उनकी रूटिंग करनी है, हार्डनिंग करनी है, और फिर उनकी वायरस इंडेक्सिंग करनी है कि उनके अंदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं। तो ये ओवरऑल पिक्चर है वायरस फ्री प्लांट की। ये एक सिंपल टिश्यू कल्चर का है, बेसिक स्टेप्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। तो इसके अंदर सपोज़ यहाँ पर लीफ ले रखी है, तो लीफ की जगह हमें यहाँ इस प्रोसीजर के अंदर क्या यूज़ करना है, मेरिस्टेमेटिक टिप यूज़ करनी है। फिर आपको कैलस के अंदर डालना है, कैलस सेपरेटेड फ्रॉम सिंगल सेल कल्चर, और जो लास्ट में आप ट्यूब देख रहे हैं उसके अंदर आपका प्लांटलेट बन के तैयार हो जाता है। उसको हम फिर छोटे पॉट्स के अंदर करते हैं और लेटर ऑन फिर उसको फील्ड के अंदर डाल देते हैं, और फिर हम उसको वायरस के लिए टेस्ट करते हैं कि वो वायरस फ्री प्लांट्स हैं या नहीं। प्रोटोकॉल फॉर वायरस फ्री मेरिस्टेम टिप कल्चर। एपिकल मेरिस्टेम टिप विद 1 or 2 लीफ प्राइमोर्डिया आर एक्साइज्ड इन स्टेराइल कंडीशन फॉर्म्स द एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या हुआ आपका, एपिकल मेरिस्टेम टिप विद 1 or 2 लीफ प्राइमोर्डिया। In vitro culture in 10 ml of solid MS media supplemented with growth hormones. Okay, then cultures are maintained and 24 plus minus 1 degree Celsius in dark for 3 days, followed by normal elimination of 2400 lux. Then plantlets developed from the meristem tip culture after organogenesis processes transferred to hardening processes, and then they are transferred to the फील्ड कंडीशंस, और उसके बाद हम उनको चेक करते हैं कि उनके अंदर वायरस प्रेजेंट है या नहीं। इस तरह से आप एक लार्ज लेवल पे जो भी क्रॉप्स जो जितनी भी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि उनके अंदर वायरस डिजीज़ हो जाती है, जिससे कि उनके ईल्ड में फ़र्क पड़ता है, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम जो भी वायरस फ्री प्लांट्स आपने जनरेट की, तो आप एक सिंपल 2-3 मेरिस्टेमेटिक टिप से ही हज़ारों की संख्या में आप सेम उनके क्लोन्स बना सकते हैं, और इस तरह से आप वायरस फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स का ईल्ड भी बहुत ज़्यादा होगा और प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होएगी। थैंक यू सो मच।